नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सनातनी राधा के इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करते हैं महाभारत से जुड़े एक ऐसे तथ्य के बारे में जिसके बारे में पूरी दुनिया ही जानती होगी। जी हाँ, आज हम बात करते हैं द्रौपदी चीरहरण के बारे में। आपने द्रौपदी के चीरहरण के बारे में तो खूब सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन क्या आप इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं कि आखिर क्यों की थी श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा। यह चीरहरण तब हुआ था जब युधिष्ठिर जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए। तब द्रौपदी पर दुर्योधन का अधिकार हो गया था। द्रौपदी का अपमान करने के लिए दुर्योधन ने उसे कौरवों की सभा में बुलाया। दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण करके उनको नग्न करने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। द्रौपदी को संकट के समय उनके अन्नत कभी खत्म न होने वाले जो वरदान का ऋषि दुर्वासा ने दिया था, इसके पीछे एक कथा है जो शिव महापुराण में बताई गई है। इसके अनुसार भगवान शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा एक बार स्नान करने के लिए नदी के तट पर गए थे। नदी का बहाव बहुत तेज होने के कारण ऋषि दुर्वासा के कपड़े नदी में बह गए। ऋषि दुर्वासा से कुछ दूरी पर द्रौपदी भी स्नान कर रही थी। ऋषि दुर्वासा की मदद करने के लिए द्रौपदी ने अपनी वस्त्र में से कुछ एक टुकड़ा फाड़कर ऋषि को दे दिया था। इस बात से ऋषि द्रौपदी पर बहुत प्रसन्न हुए और संकट के समय उसके वस्त्र उन्नत हो जाने और उसकी रक्षा का वरदान दिया था। इसी वरदान के कारण कौरव सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी की साड़ी खींचने पर वह बढ़ती ही गई और उसके सम्मान की रक्षा हुई थी, जिसमें श्री कृष्ण ने सहायता की थी। एक अन्य कथा के अनुसार मान्यता है कि जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी राज्यसभा में सबके सामने मेरा चीरहरण हो रहा है, तब भगवान ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कहते हैं कि अपने कर्मों का फल सबको ही भुगतना पड़ता है। इस कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान करने के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। यह देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार उनके मन में आया और उन्होंने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र का एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गईं। स्नान करने के पश्चात अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गईं। इधर जब संत गंगा स्नान करके जल से बाहर आए तो उन्होंने अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे हुए मिले। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। ऐसी मान्यता है कि इसी श्राप के कारण द्रौपदी को यह अपमान झेलना पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण भगवान ने उनकी पुकार सुनी और उनके चीर को बढ़ाकर उनके सम्मान की रक्षा की थी।